वैसे दोस्तों 2023 के अंदर बहुत ही फैंटास्टिक हॉरर मूवी रिलीज हुई है। वैसे इस मूवी की स्टोरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यहीं पर हम मूवी की शुरुआत में 4 जुलाई 1987 का समय देखते हैं। इटली के अंदर रहने वाले एक लड़के के शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी ने प्रवेश कर लिया था और इसी वजह से वहां पर एक गैब्रियल नाम के फादर को बुलाया जाता है, क्योंकि इस लड़के की फैमिली ने यहाँ के कई सारे डॉक्टर्स से इसका इलाज करवा चुके हैं, पर उन्हें अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने थक हार करके फादर को बुलाया है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फादर नहीं, एक प्रीस्ट है। वैसे ही जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर तांत्रिक बाबा पाए जाते हैं, इसी तरीके के लोगों को क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर प्रीस्ट कहा जाता है। और जब गैब्रियल नाम के प्रीस्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो घर में से सभी को बाहर निकाल करके उस नेगेटिव एनर्जी से बात करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो उस ईविल से उसका नाम पूछते हैं, पर वो ईविल अपना नाम नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है अगर एक बार इनको नाम बता दिया तो ये प्रीस्ट उसे आसानी से बस में कर सकते हैं। वैसे कई मशक्कत के बाद भी वो आत्मा अपना नाम नहीं बताती, इसलिए फादर उसे वश में करने के लिए एक मोहर दिखाते हैं। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ऐसी मोहर है जिससे आत्माओं को वश में किया जाता है और इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि वो आत्मा असल में है या फिर वो मन का एक वहम है। वैसे इसी दौरान वो ईविल शक्ति उनसे कहने लगती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। इसलिए प्रीस्ट उससे कहने लगते हैं कि अगर तू इतना ही खतरनाक है तो तुझे किसी ताकतवर इंसान के शरीर में होना चाहिए, तू इस कमजोर शरीर के अंदर क्यों आया है। वैसे इसी बातचीत के दौरान प्रीस्ट वहां पर एक सुअर को बुलवा लेते हैं और प्रीस्ट उसकी इतनी बुराइयां करते हैं कि वो अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए सुअर के अंदर प्रवेश कर लेता है। उसी दौरान प्रीस्ट उस सुअर को मार देते हैं और इसी के साथ वो आत्मा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ मूवी में सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 1 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर एक मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने नए घर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जूलिया के हस्बैंड की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उन्हें अब ये घर पुश्तैनी जायदाद के तौर पर मिला है। वैसे ये कोई घर नहीं है, ये एक पुरानी चर्च हुआ करती थी जो कि बहुत पहले ही बंद हो चुकी है और इसी वजह से अब यहाँ पर घर बनाया गया है। वैसे जूलिया की बेटी को यह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, बस वो तो अपने पुराने घर को ही पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं, जिन्हें की चर्च की काउंसलिंग मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर वैसे तो कई सारे मेंबर्स मौजूद होते हैं और वो सभी लोग मिल करके गैब्रियल पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। वैसे उन लोगों ने गैब्रियल के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया था कि 4 जुलाई को इटली के अंदर इसने एक एक्सोर्सिज्म किया है, वो भी बिना किसी की इजाज़त लिए, और इसी के साथ उसने एक बेकसूर जानवर की भी जान ली थी। वैसे इस बात पर फादर गैब्रियल का यह कहना था कि मैंने किसी का भी एक्सोर्सिज्म नहीं किया है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यह वहम हो जाता है कि उनके अंदर किसी असुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, और वो कोई असुरी आत्मा नहीं होती बल्कि उनके एक मन का ही वहम होता है, जो कि उनके मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उनके दिमाग में आ जाता है। जहाँ पर गैब्रियल कहने लगते हैं कि मैंने तो बस थोड़ा सा उन्हें बातों में घुमाया था और उनके सामने बस थोड़ी सी एक्टिंग की, जिस वजह से उसका दिमाग भी ठीक हो गया। दरअसल गैब्रियल का यह मानना था कि आज तक जितने भी एक्सोर्सिज्म के केस आए हैं उसमें से 98% केस सिर्फ दिमागी बीमारी की वजह से होते हैं, जिनमें सिर्फ लोगों के मन का वहम होता है कि उन्हें किसी असुरी शक्ति ने जकड़ रखा है, इसलिए उन्हें किसी प्रीस्ट की नहीं बल्कि एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है। वहीं 2% केस ऐसे भी होते हैं जिसमें इन्हें असल में एक्सोर्सिज्म करना पड़ता है। वैसे सारे कार्डिनल्स फादर की दलीलें सुनकर भी खुश नहीं होते और इसी के साथ वो कार्डिनल्स गैब्रियल पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। उसी दौरान गैब्रियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम साफ साफ बता दो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूँ तो तुम्हें मेरे बॉस से बात करनी होगी। पर सभी कार्डिनल्स फादर से कहने लगते हैं कि तुम ऐसी बात ना करो, तुम ऐसी बात करके सभी फादर्स की पोजीशन को खतरे में ला रहे हो। जिस पर गैब्रियल और भी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम उस मरी हुई लड़की के बारे में क्यों बात नहीं करते, जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। वैसे इस बात को लेकर के गैब्रियल और कार्डिनल्स में नोकझोंक हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ उस फैमिली को देखते हैं जो कि चर्च के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल ये लोग इस चर्च को रिपेयर करवा के अच्छे दामों में बेचना चाहते थे, क्योंकि अब इसका पति इस दुनिया में नहीं है और इनके पास आर्थिक तंगी भी है। वैसे उन्हें यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं, उन्हें तो बस अपने सिटी में जाना है, इसलिए वो चाहते थे कि चर्च का काम जल्दी से जल्दी हो जाए और वो यहाँ से जा सके। और जब वो तीनों उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जूलिया की मुलाकात वहाँ रहने वाले एक फादर से होती है, क्योंकि कई समय से इस घर का ख्याल वही रखते आ रहे थे। वह जूलिया से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। वैसे उसी दौरान जूलिया के दोनों बच्चे इस घर को देखने लगते हैं, पर जूलिया की बेटी को इस घर में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो अपने रूम में जा कर के बैठ जाती है। वैसे इसी के कुछ देर बाद वहाँ पर एक और वर्कर आता है
उसे भी दीवार के अंदर वही गड्ढा दिखाई देता है और जब वो उसके अंदर झांक करके देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके साइड में एक कमरा है जो कि पूरी तरीके से खाली है। इसलिए वो अपने दोस्त को बुला करके कहने लगता है कि अगर हम इस दीवार को तोड़ दे तो हमें और भी जगह मिल जाएगी, पर उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो देखने के लिए एक कपड़ा जला करके उसके अंदर फेंक देता है, पर इस वर्कर को यह नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर सल्फर गैस भरी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि उस आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसे देख करके वहाँ के सारे वर्कर्स काम करने से मना कर देते हैं। वैसे इस धमाके के चलते वहाँ एक पीछे की दीवार भी टूट गई थी, जिसमें से एक प्रेत आत्मा बाहर आकर के सबसे पहले हेनरी के शरीर में घुस जाती है और इसी वजह से वो अजीबोगरीब तरीके की हरकतें करने लगता है और उसी के साथ वो बोलना भी शुरू कर देता है, जिसे देख करके उसकी माँ और बहन उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो किसी के भी बस में नहीं आता और अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोचने लगता है। वैसे इस घटना को देख करके जूलिया हेनरी को हॉस्पिटलाइज कर देती है, जहाँ पर डॉक्टर की कई सारी जांच के बाद भी हेनरी के केस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए वो जूलिया को सजेस्ट करते हैं कि आप इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए। वैसे इस सभी के दौरान डॉक्टर जूलिया को एक बेहोशी का इंजेक्शन भी देता है और बताता है कि अगर हेनरी कभी अपने आपे से बाहर हो जाए तो तुम इस इंजेक्शन को दे करके उसे बेहोश कर सकती हो। वैसे जूलिया को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसी फादर को अपने घर पे बुला लेती है। तभी फादर जेम्स हेनरी को देखने के लिए वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। उसी दौरान ईविल आत्मा फादर को उठा करके बाहर फेंक देती है और उन सभी को कहने लगती है तुमने गलत प्रीस्ट को बुलाया है, तुम्हें सही प्रीस्ट को बुलाना होगा। और साथ ही में यह भी कहती है कि मुझे दूसरा प्रीस्ट चाहिए। वैसे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई कि वो ईविल आत्मा जो कि प्रीस्ट से डरती है, वो दूसरे प्रीस्ट को बुलाने की चाह क्यों रख रही है। वैसे इस घटना की खबर रोम तक पहुँच चुकी थी, जहाँ हमें फादर के हेड को दिखाया जाता है, जिन्हें हम आम भाषा में पॉप्स कहते हैं। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉप्स उन लोगों को कहा जाता है जो कि प्रीस्ट के भी फादर्स होते हैं, यानी कि जो सबसे बड़े प्रीस्ट हैं उन्हें पॉप कहा जाता है। और जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चलता है तो गैब्रियल को स्पेन जाने को कहते हैं, जिसके बाद गैब्रियल हेनरी के केस को स्टडी करने लगता है, जहां पर गैब्रियल को पता चलता है कि वो एक घर नहीं बल्कि एक चर्च है जो कि बहुत समय पहले ही बंद हो चुकी है। और उसे यह भी पता चलता है कि उस चर्च की वजह से उनकी पूरी कम्युनिटी ने बहुत कुछ सहा है। वैसे पिछले कुछ सालों में उस चर्च के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसने पूरे इतिहास को हिला करके रख दिया है, क्योंकि वो एक चर्च नहीं बल्कि आत्माओं का अड्डा है। और इसी के बाद गैब्रियल वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जेम्स नाम के एक फादर से होती है, जो गैब्रियल को देख करके बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो गैब्रियल को अपना आइडियल मानता था। और जब गैब्रियल जूली से मिलता है तो जूली उससे कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे के केस में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, और वो इसी के साथ कहने लगती है कि मुझे तो बस एक डॉक्टर की ज़रूरत है। पर गैब्रियल उन्हें समझाता है कि आप मुझे एक बार अपने बेटे से मिलने दीजिए, अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगे तो आप किसी भी डॉक्टर को बुला सकती हैं। वैसे आम आदमियों को आत्माओं के बारे में समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए गैब्रियल उनसे परमिशन लेकर के ऊपर पहुंच जाता है। तभी हेनरी के अंदर की आत्मा गैब्रियल को देख करके कहने लगती है, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वैसे यह बात फादर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसलिए वो उसी मोहर के निशान को दिखाते हुए उसे वश में करने की कोशिश करता है। उसी दौरान हेनरी उस मोहर को देखने लगता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि उसके अंदर किसी असुरी शक्ति ने वास कर लिया है। जिसके बाद फादर उस आत्मा से उसका नाम पूछने की कोशिश करते हैं, पर वह आत्मा गैब्रियल को नाम नहीं बताती, क्योंकि उसे भी पता है अगर एक बार नाम बता दिया तो गैब्रियल उसे आसानी से अपने बस में कर सकता है। वैसे वो तो गैब्रियल को कमजोर करने के लिए उसके अतीत के बारे में याद दिलाने लगता है, और वो गैब्रियल को बुज़दिल कह करके कमज़ोर करने की कोशिश करता है। दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। पर गैब्रियल हेनरी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वश में करने की कोशिश करता है। उसी दौरान हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा बाहर निकाल देता है, जिसे देख करके गैब्रियल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही बाहर आकर के जूलिया को बताता है कि आपके बेटे के अंदर बहुत ही खतरनाक आत्मा ने वास किया है। और इसी के साथ वो यह भी बताता है कि उस आत्मा ने हेनरी को इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि अगर हमने जल्दी से ही कुछ नहीं किया तो उसे मार देगा। वैसे गैब्रियल का यह मानना था कि हेनरी के पिता की मौत की वजह से उसे सदमा लग गया था और इसी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिस वजह से उस आत्मा ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया। और इसी के साथ वो जूलिया से कहता है कि मुझे आपके बेटे को बचाने के लिए कुछ तैयारियां करनी होगी, बस आप अपने बेटे को अपनी ममता से बचाए रखना। वैसे वो ईविल आत्मा जूलिया की बेटी को भी डराने की कोशिश करती है,
वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल और जेम्स मिलकर के हेनरी के अंदर की आत्मा को बाहर निकालने के लिए तैयारी करने लगते हैं और उसी के बाद वो हेनरी के पास वापस से पहुंच जाते हैं। पर हेनरी की आत्मा उनसे डरने की वजह उन दोनों को डराने के लिए उनके अतीत में ले जाती है, जहां पर वो सबसे पहले गैब्रियल को अपना अतीत याद दिलाती है। वैसे गैब्रियल प्रीस्ट से पहले एक आर्मी ऑफिसर था, जहां पर वो अपने कई सारे साथियों के साथ में एक जंग पर गया था। उसी दौरान गैब्रियल के सारे साथी मारे गए और गैब्रियल डर के मारे वहां से भाग आया। और जब गैब्रियल नए नए फादर बने थे तभी उस दौरान उनके पास एक ऐसा ही केस आया था जहां पर एक लड़की के अंदर एक ईविल आत्मा ने प्रवेश किया था। पर उस दौरान गैब्रियल का यह मानना था कि वह आत्मा नहीं बल्कि उसके मन का एक वहम है और इसी के चलते गैब्रियल ने उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी सब के चलते उस आत्मा ने उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर किया, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गई और उसने छत से कूद करके अपनी जान दे दी। वैसे गैब्रियल ने अपने पश्चाताप में आकर के कई बार कन्फेशन करने की कोशिश भी की है, पर उसे अभी तक आत्म शांति नहीं मिली। जिसके बाद हेनरी जेम्स नामक फादर को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की मौत हुई है, तुमने अपने फादर होने का गलत फ़ायदा उठाया है। दरअसल जेम्स की यह कहानी है कि इन्हें फादर के नाते एक घर में बुलाया गया था, जहां पर उन्हें अपनी क्लाइंट की बेटी के साथ ही प्यार हो गया और उन दोनों का प्यार इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया कि उन दोनों ने संबंध बना लिए। पर उस लड़की को आखिरी तक नहीं पता था कि जेम्स एक प्रीस्ट है। पर जब जेम्स को इस बात का पछतावा हुआ तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस आ गया और इसी सदमे के चलते उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। वैसे जेम्स ने भी अपना कन्फेशन करने की बहुत कोशिश की है और यह सब सुन करके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी का गला दबाने की कोशिश करते हैं, पर गैब्रियल उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं इससे हेनरी को तकलीफ होगी, ना कि उस आत्मा को। वैसे यह सब घटना के बाद में दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि ये दोनों जब भी उसके सामने जाने की कोशिश करते तो वो इन्हें इनका अतीत याद दिला देती है। इसलिए दोनों फादर आकर के अपने गुनाहों का कन्फेशन एक दूसरे के सामने करने लगते हैं। तभी गैब्रियल को याद आता है कि जब वो पहली बार उस आत्मा से मिले थे तब उसने गैब्रियल से कहा था कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। यहीं पर गैब्रियल को यह एहसास हो जाता है कि वो हेनरी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो गैब्रियल का फ़ायदा उठा करके कुछ बड़ा करना चाहता है। शायद वो गैब्रियल के साथ मिलकर के कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि गैब्रियल के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने फर्स्ट टाइम दूसरे प्रीस्ट की मांग भी की थी। वैसे गैब्रियल को यह पता है कि यह चर्च एक आत्माओं का अड्डा है, इसलिए वो अपनी खुद की निजी तहकीकात करने के लिए पूरे चर्च में अकेले ही घूमने लगता है, जहाँ पर उसे एक कुआं दिखाई देता है जिस पर चर्च के कुछ निशान बने हुए थे। जिसके बाद गैब्रियल स्कूटर की मदद से उस ढक्कन को हटा देता है। दरअसल हेनरी की आत्मा ने घर के सभी सदस्यों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वह आत्मा जूलिया और उसकी बेटी को हरेस करने की कोशिश करती है। वहीं जेम्स को भी कुछ आवाज़ें आने लगती है, इसलिए वो हेनरी के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक से हेनरी उठ करके फादर का कान काट लेता है, पर वो सभी लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गैब्रियल ने उस ढक्कन को हटाया तो उसके नीचे उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई दिए, पर उस गुफा में उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इसलिए वो एक कपड़े को जला करके नीचे फेंक देता है। उसी दौरान वहां पर एक बहुत बड़ा आग का भवंडर निकलता है, क्योंकि वो कुआं पूरा ही सल्फर गैस से भरा हुआ था। इसलिए गैब्रियल तुरंत ही अंदर पहुंच जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वह आत्मा सभी को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो एक एक करके सभी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च के अंदर गैब्रियल के बॉस को देखते हैं, जो कि उसी चर्च की बीती हुई घटना के बारे में किताब पढ़ रहे थे, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो प्रेत आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि एक समय में कई सारे लोगों के पास मौजूद हो सकती है और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। वैसे इस किताब को पढ़ते हुए बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब जो कि दोनों फादर के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों बैठ करके उस आत्मा के बारे में चर्चा करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों तहकीकात करने के लिए उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाने के बाद गैब्रियल जेम्स को बताता है कि जब इस पूरी कम्युनिटी को क्रिश्चियन में बदला जा रहा था, जिस वक्त कुछ लोगों ने धर्म बदलने से मना किया था, इसलिए उन्हें सजा के तौर पर यहाँ दफनाया जाता था। जिसके बाद वो दोनों और भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें निशान एक दरवाजे पर मिलता है, इसलिए वो उस दीवार को तोड़ करके और भी अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कंकाल मौजूद थे और उन कंकाल के बीचों बीच एक ऐसा कंकाल भी है जो कि जकड़ा हुआ है। गैब्रियल जेम्स से कहने लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की आग मत जलाना, क्योंकि इतने सारे कंकाल की वजह से यहाँ पर कई सारी सल्फर गैस इकट्ठा हो गई है। वैसे इस वक्त जेम्स का यह मानना था कि यह सारे कंकाल बुरी आत्माओं के हैं, जिन्हें पुराने प्रीस्टों ने अपनी शक्ति की मदद से यहाँ पर कैद कर लिया था। लेकिन फादर गैब्रियल उसे बताते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ था। दरअसल यहाँ पर जितने भी कंकाल है वो सभी प्रीस्ट के कंकाल है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि कुछ समय पहले ईश्वर के फरिश्तों ने ही ईश्वर से बगावत कर ली थी,
और उन गद्दारों को आज हम इविल एनर्जीज कहते हैं। और उन सभी ने यहाँ पर सारे प्रीस्टों को बंद करके उन्हें मार दिया था। वहीं उन्हें तहकीकात करने पर और भी एक दरवाजा मिलता है, पर उस पर ताला लगा हुआ था। उसी बीच चाबी उन्हें पिंजरे के अंदर बंद एक प्रीस्ट के कंकाल के पेट में से मिलती है। वहीं गैब्रियल और जेम भी दोनों अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं, और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उनके सामने इस दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल होता है। जिसके बाद गैब्रियल अपने साथी को बताने लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इविल शक्ति ने हमला किया था और उसने एक साथ कई सारे इंसानों के अंदर में एंट्रेंस ले लिया था, और इसी वजह से यहाँ पर सभी लोगों का एक साथ एक्सोर्सिज्म चल रहा था। पर वो सभी प्रीस्ट मिल करके भी उस शैतानी शक्ति को अपने काबू में नहीं कर सके, और यहाँ तक कि उस असुरी शक्ति ने इन सभी प्रीस्ट को अपने काबू में कर लिया था। जिसके बाद उस इविल शक्ति ने कई सारे लोगों को भगवान के नाम पर मरवा दिया था और उनसे कई सारे ऐसे काम करवाए जो कि बहुत बुरे थे। वैसे ये सच्चाई सभी से छुपाई रखी है, क्योंकि ये सच्चाई अगर सबके सामने आ जाती है तो सभी का ईश्वर के ऊपर से भरोसा उठ जाता और सभी लोग शैतानी शक्ति के अधीन हो जाते हैं। और इसीलिए बाकी प्रीस्टों ने मिलकर के उस इविल शक्ति को यहाँ पर कैद कर दिया था। और इस दरवाजे की चाबी एक पॉप ने अपने अंदर निगल ली और अपने आप को एक कैद में बंद कर लिया, ताकि कोई भी असुरी शक्ति इस चाबी को नहीं निकाल पाए, जिससे वो भयानक आत्मा कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। पर चर्च में पिछले हादसे की वजह से वह दीवार टूट गई और वहीं से वो आत्मा बाहर निकल आई है, और वो इस दुनिया के सबसे भरोसेमंद प्रीस्ट की तलाश में है, जिसकी बातों पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। अब वो उसे काबू में करके उसकी मदद से कई सारे बुरे काम करना चाहता है। वैसे गैब्रियल वहाँ पर ये किताब को पढ़ता है, तभी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कई सारी ऐसी असुरी शक्तियाँ हैं, और इसी के साथ गैब्रियल को उसका नाम भी पता चल जाता है, जिसका नाम एस्बतीस है, जो कि एक समय पर नर्क का राजा हुआ करता था। वहीं जब इविल शक्ति को इस बारे में पता चलता है कि गैब्रियल ने उसका नाम जान लिया है, इसलिए वो जूलिया की बेटी को अपने कब्जे में कर लेता है। पर जूलिया जब अपने दोनों बच्चों को इस हालत में देखती है तो उन्हें ममता से पुकारने लगती है, और इसी बीच वो इविल शक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जूलिया को उठा करके दूर फेंक देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। पर उसी दौरान उसका ध्यान जूलिया की बेटी से हट जाता है, जिसके बाद जूलिया की बेटी को होश आ जाता है और वो वहाँ पड़े एक इंजेक्शन को उठा करके हेनरी को लगा देती है, जिस वजह से हेनरी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों हेनरी को बांध करके वहाँ पर सभी लोगों को बुला लेते हैं। यहाँ पर गैब्रियल और जेम्स दोनों उसका एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, पर इसी दौरान इविल शक्ति अपनी ताकत का उपयोग करके जूलिया की बेटी को अपने वश में कर लेती है, जिसे देख करके गैब्रियल को ऐसा लगता है कि अब इन सभी की जान खतरे में आ गई है, और इसी के चलते वो उस आत्मा के अधीन होने के लिए मान जाता है। और जब वो इविल शक्ति गैब्रियल के शरीर में एंटर कर जाती है, वहीं पर रोम के सभी कार्डिनल्स को पता चल जाता है कि अब पूरी दुनिया खतरे में आ गई है, और वो गैब्रियल के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि गैब्रियल उसकी बात मानने लगता है और उसी सिंहासन पे आकर के बैठ जाता है, जिसके साथ यहाँ पर मौत का तांडव शुरू होने लगा था, क्योंकि एस्बतीस के पास अब ऐसा शरीर है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स जूलिया और उसकी पूरी फैमिली को यहाँ से बाहर भेज देता है और गैब्रियल के पास अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एस्बतीस के सामने पहुँच करके गैब्रियल को पुकारने लगता है, और वो गैब्रियल को याद दिलाने लगता है कि एस्बतीस तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, तुम्हें उसे अपने वश में करने की कोशिश करनी होगी। और इसी के साथ वो गैब्रियल से यह भी कहता है कि मुझे पता है कि आप सबसे अच्छे प्रीस्ट हो, इसलिए आप ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। पर उसी दौरान उन दोनों का अतीत उनके सामने आ जाता है। वहीं वो लड़की जिसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ था वो बिना कपड़ों के ही सामने आ जाती है और जेम्स को जान से मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फादर गैब्रियल ने जो उसे क्रॉस दिया था उसकी मदद से वो उस लड़की को रोक देता है और उस क्रॉस की शक्तियों के साथ में उस लड़की के टुकड़े होकर के बिखर जाते हैं। यहीं पर एक और लड़की पहुंच जाती है जिसने फादर गैब्रियल की वजह से आत्महत्या की थी। वो दोनों मिल करके उसे एक तालाब के अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो एक लावा के अंदर तब्दील हो जाती है। पर उस दौरान भी वो गैब्रियल पर हमला करने की बहुत कोशिश करती है, पर गैब्रियल और जेम्स दोनों मिल करके उस क्रॉस की मदद के साथ में ईश्वर की प्रार्थना करने लगते हैं और इसी के साथ इस आत्मा का खात्मा भी यहीं पर हो जाता है। वैसे इसी के साथ इन दोनों ने मिल करके उस असुरी शक्ति का नाश भी कर दिया था, जिसके बाद दोनों मिल करके अपने पापों का कन्फेशन करने के लिए पॉप के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पॉप उन्हें बताता है कि इस दुनिया में ऐसी कई सारी आत्माएं हैं जो कि इंसानों को इस पृथ्वी से खत्म करना चाहती है। और इसी के साथ वो यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने ही तुम्हें इस काम के लिए चुना है
इसलिए तुम दोनों को ही इस काम को अंजाम देना होगा। और वो दोनों पॉप की आज्ञा का पालन करते हुए इस पूरी दुनिया की असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद हम ईसाई धर्म के उस डिपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर कई सारे कार्डिनल्स मिलकर के पुराने इतिहास में से ऐसी कई सारी घटनाओं के बारे में जानकारियाँ निकालते हैं। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहाँ पर गैब्रियल नाम के फादर ने इसी तरीके से कई सारी प्रेत आत्माओं से हमें मुक्त करवाया है और 2016 के अंदर इनका निधन हो गया। वैसे अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको कंटिन्यूसली ऐसी ही मूवी का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।